नमस्ते। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज मैं पंथ निरपेक्षता पर आपसे कुछ चर्चा करूंगी। पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म बीए पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड का ये टॉपिक है। शब्द है पंथ निरपेक्षता। अब जब हम पंथ निरपेक्षता शब्द के बारे में कब चर्चा करते हैं क्लास में, तो बच्चे बोलते हैं मैडम धर्मनिरपेक्षता है क्या ये? तो पंथ और धर्म दोनों अलग होते हैं। मैं अपने एक अगले वीडियो में पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता पे जो अंतर है, क्या अंतर है इनमें, अंतर क्यों है, कैसे है, उसको पूरी तरह से बताऊंगी। यहाँ हम इतना समझ सकते हैं कि हमारे भारत के संविधान में जो शब्द जोड़ा गया था वो पंथ निरपेक्ष शब्द है, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं। और पंथ निरपेक्ष शब्द भी हमारे जो संविधान बन रहा था यानी मूल संविधान में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस टाइम भी यही कन्फ्यूजन था कि इसको धर्मनिरपेक्षता समझे या पंथ निरपेक्षता समझे, इसका अर्थ क्या समझें। अगर धर्मनिरपेक्षता है तो धर्म के नाम पर हमारे यहाँ पर पहले से ही देश का विभाजन हो चुका है, तो इस शब्द को जोड़ने से आगे वापस वैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मूल संविधान में ये शब्द नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा था। यानी संविधान में कहीं भी नहीं है शब्द, केवल प्रस्तावना में है। प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़कर भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। संविधान में बिना ये शब्द जोड़े ही भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थिति प्रदान की गई थी, लेकिन 1976 के बाद प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता नहीं बोलेंगे हम, पंथ निरपेक्षता शब्द के उल्लेख से धर्मनिरपेक्षता को यानी पंथ निरपेक्षता को और बल प्राप्त हो गया। बोलचाल में हम धर्म और पंथ को एक ही बोलते हैं, लेकिन इनके अंदर जो टेक्निकल अंतर है वो अलग है, वो हम अलग सेशन में हम बताएंगे, जैसा मैंने पहले बताया था। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? जैसे मैंने स्लाइड में तुम देख रहे हो कि इसमें अंदर भारत है, भारत के अंदर बहुत सारे धर्म हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये हिंदू धर्म है, ठीक है। साइड थोड़ी बड़ी लेते हैं इसकी, ओके। ये जो ओम बना हुआ है ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, और ये सिख धर्म का है, ये मुस्लिम धर्म का है, ये ईसाई धर्म का है, और ये बौद्ध धर्म का है। यानी हमारे इस स्लाइड में ये सारी चीज़ों को दिखाने का मतलब क्या है कि हमारे भारत देश में बहुत सारे जो पंथ हैं उनका अनुसरण करने वाले अनुयायी यहाँ पर हैं, और किसी भी पंथ को भारत अनुयायी नहीं है। भारत जो राज्य है वो किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं है, वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है। लेकिन ये सब जो पंथ हैं ये यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। इनसे निरपेक्षता हमारे भारत जो सरकार है, भारत राज्य है, उसने धारण किया है, पंथ निरपेक्षता को धारण किया हुआ है, ठीक है। अब है इसका अर्थ, पंथ निरपेक्षता का अर्थ। जो सामान्य अर्थ में पंथ निरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है ऐसा राज्य जिसके कार्यों के लिए कोई धार्मिक आधार नहीं होता है, यानी जिसका अपना कोई विशेष राजधर्म नहीं होता है, नहीं राज्य धर्म के नाम पर नागरिकों के मध्य कोई वो भेदभाव करता है, धर्म विशेष के साथ पक्षपात वो नहीं करता है। राजनीतिक अर्थ में इसका अर्थ है कि राजनीतिक क्षेत्र में पंथ निरपेक्षता करती है कि राज्य शासन के अधिकारियों की नियुक्ति, चुनाव, शासन का कार्यक्रम व नीतियाँ, शासन द्वारा धार्मिक सहायता का वितरण आदि धर्म के आधार पर नहीं होगा। ऐसे राज्य में धर्म और राजनीति के बीच पृथक करनी होता है। धर्म अलग होता है और राज्य अलग होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी, धर्म रहित, अधार्मिक और अथवा अनिश्वरवादी नहीं होता। यानी ऐसा नहीं जिस राज्य को हम पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं वो धर्म का विरोधी होगा, नहीं होगा, उसमें धर्म होंगे ही नहीं है। धर्म रहित ऐसा भी नहीं होगा, वो अधार्मिक होगा, किसी धर्म को मानता ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, और वो अनिश्वरवादी किसी ईश्वर को भी नहीं मानता, ऐसा भी नहीं होता है। इस प्रकार पंथ निरपेक्षता के जो रूप समझ में आते हैं वो दो रूप समझ में आते हैं कि एक राज्य
धर्म विरोधी हो सकता है, उसकी धर्म विरोधी विचारधारा हो सकती है और उसी पर वो आचरण करता है। दूसरा है धर्मों की ओर उदासीन हो सकता है। कोई राज्य किसी धर्म को न संरक्षण देता है, किसी धर्म से कोई द्वेष नहीं करता है, नागरिकों को अपनी पसंद, श्रद्धा, रुचि के अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, और यदि राज्य जनहित के किसी कार्य में किसी धर्म की बात को बाधक मानता है तो राज्य उसे अमान्य घोषित कर सकता है। इस प्रकार धर्म जो पंथ निरपेक्षता के दो स्वरूप आते हैं, एक धर्म विरोधी वाला और एक पंथ से पूरी तरह से लिप्त न होकर उससे निरपेक्ष होना। इन दोनों में से भारत ने दूसरी वाली जो अवधारणा है उसको अपनाया गया है। इस पे कई लोगों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं जिनकी हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन परिभाषाओं के आधार पर जो बातें स्पष्ट होती है मैं आपको बताना चाहूँगी कि पंथ निरपेक्ष राज्य प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य समानता पर आधारित होता है, यानी उसमें धार्मिक भेदभाव नहीं होता है। पंथ निरपेक्ष राज्य का अपना कोई राजधर्म नहीं होता है तथा वह धर्म को राजनीति से अलग रहता है। इस प्रकार संक्षेप रूप में, निष्कर्ष रूप में हम जो पंथ निरपेक्षता का अर्थ निकाल कर सामने प्रस्तुत करते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य का जो अर्थ है वो ये है कि राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात नहीं करे और न किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया जाए। पंथ निरपेक्ष राज्य सभी धर्मों के अनुयायियों को समान संरक्षण तथा स्वतंत्रता देता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि मूल संविधान में हमने पंथ निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा, लेकिन हमने इसको अपनाया भी। ऐसे क्या कारण थे कि हमने पंथ निरपेक्ष जो राज्य का जो स्वरूप है उसको अपनाया है? तो इसके कुछ कारण बताना चाहूँगी कि जो भारत का विभाजन हुआ था उसका जो मूल कारण था वो था सांप्रदायिकता। अतः संविधान निर्माताएं ये चाहते थे कि इस चीज़ सबक लेकर उन्होंने चाहा या ये निर्णय लिया कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए धर्म को राजनीति से अलग किया जाना चाहिए। यानी राजनीति के अंदर या राज्य के अंदर कोई भी निर्णय होते हैं वो धर्म पर आधारित या धर्म के दबाव में नहीं होने चाहिए। दूसरा है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। अगर हम धर्मनिरपेक्षता को या पंथ निरपेक्षता को नहीं अपनाएंगे तो इनके हितों को संरक्षण नहीं होगा। तो इनके हितों को संरक्षित करने के लिए ही पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। इसी में धार्मिक समानता के अधिकार हेतु पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। अगला जो कारण है वो है धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत है। अतः किसी भी व्यक्ति पर धर्म को लादना या उससे किसी भी धर्म को मजबूरी से मनवाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ऐसा करने वाला राज्य लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। जो अगला टॉपिक अपना ये है कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो ये बताते हैं कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, या ऐसे कह सकते हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान में उल्लेखित पंथ निरपेक्षता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहला प्रावधान है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना में ही सबसे पहले पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी मूल संविधान में की जो प्रस्तावना थी उसमें शब्द नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में इसके लिए क्या कहा गया था? न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख के साथ साथ स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक को अन्य स्वतंत्रताओं के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से मान्य सिद्धांतों में विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यानी ये तो लैंग्वेज लिखी हुई है, और हमारा जो भारत का संविधान है वो पंथ निरपेक्ष, उसकी विशेषता बताते हैं ना संविधान की विशेषता, उसमें ये शब्द भी है, पंथ निरपेक्ष शब्द अपनाया गया है। दूसरा ये जो है कि इसमें कहाँ अपनाया गया है वो है मूल अधिकारों में। मूल अधिकारों में जो पहला अधिकार आता है इसका समानता का अधिकार। इस समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 में जो बात कही गई है वो ये साबित करते हैं कि भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। देखते हैं संक्षेप में क्या कहा गया है। इन संक्षेप में कहा गया है कि जाति या धर्म के भेदभाव के बिना नागरिकों को कानून का समान संरक्षण और कानून विधि के समान समानता का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, इसकी लैंग्वेज है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को
विधि के समक्ष समानता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी राज्य का मतलब भारत की सरकार, राज्यों की सरकार, प्रांतों की सरकार, वो कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं कर सकते कि व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण ना मिले या कानून का समान वो असमान हो जाए उसके सामने। ठीक है। अगला है इसका धर्म, मूल, वंश या जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी कि हमारे संविधान के मूल अधिकारों में ये लैंग्वेज दी हुई है, ये प्रावधान दिया हुआ है कि यहाँ पर राज्य किसी व्यक्ति के साथ में धर्म, मूल, वंश या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इस संबंध में कुछ व्यवस्थाएं संविधान में है, जैसे कि पहली है अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, जैसे हम बोलते हैं ना उसको सिनेमा हॉल जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, यहाँ मेले वगैरह होते हैं, उनमें उन स्थानों में प्रवेश के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी वहाँ के किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय, किसी पंथ का व्यक्ति वहाँ पर जा सकता है। राज्य की तरफ से कोई उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे इसी अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य की निधि से पोषित, यानी जिसमें सरकार अपना फंड लगाती है, अनुदान देती है, या जनता के प्रयोग हेतु समर्पित, यानी ऐसी कोई चीज़ बना दी है जिसको जनता के लिए समर्पित कर दी, फिर या चाहे वो किसी व्यक्ति ने बनाकर दान कर दी हो या सरकार ने, जैसे तालाब है, कुआं है, स्नान घाट है, सड़कें हैं आदि के उपयोग में नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारे भारत में देख सकते हैं, भारत के हम छोटी जहाँ हम जगह रहते हैं वहाँ पर ऐसा ही है कि कोई कुआं है, तालाब है, कोई नदी है, कोई सड़क है, उसका उपयोग में कहीं भी ऐसा बाउंडेशन नहीं लगा होता कि पर्टिकुलर संप्रदाय का, पर्टिकुलर पंथ का व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है, पर्टिकुलर का नहीं कर सकता है। आगे है अनुच्छेद 29(2). इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं, उसमें जब एडमिशन होता है, प्रवेश होता है, तो किसी भी नागरिक को केवल उसके धर्म, उसका मूल वंश क्या है, उसकी जाति, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। और ऐसा ही प्रावधान अनुच्छेद 325 में भी है। 325 क्या कहता है कि जब भी निर्वाचन सूची बनाई जाती है, उसमें किसी व्यक्ति का नाम जोड़ना या हटाना, इसमें धर्म के आधार पर या पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे अनुच्छेद हो गए। अगला है हमारा ये भारत, इसी में ही जो तीसरा पॉइंट है इसी में आ गई है कि भारत में जब किसी को नागरिकता दी जाती है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन जो अभी नागरिकता अधिनियम चल रहा था, संशोधन अधिनियम, हम उसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों को इसमें भेदभाव किया गया नहीं। इसकी जो हम इसका नागरिकता अधिनियम जो संशोधन अधिनियम है, इस पूरे प्रावधान को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि मुसलमानों, भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया है। मुस्लिम कंट्रीज से कोई मुसलमान आके रहता है, उसको यहाँ की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी, ऐसा इसमें प्रावधान है। अगला जो पॉइंट है